हम सभी के घरों में डेली बेसिस पे एक ऐसा काफ़ी सारा सामान डिस्कार्ड किया जाता है, उसे बिन कर दिया जाता है ये कह के कि ये बेकार है। उससे वो कूड़े के ढेर पे जाता है, उसके बाद पोल्यूशन क्रिएट होती है। तो अपने माहौल को साफ़ रखें, हर चीज़ कचरे में डालने की नहीं होती है। जैसे कार्डबोर्ड हो गए, स्टिक्स हो गए या कोई पैकिंग का डब्बा हो गया, इस तरह की चीज़ों से हम थोड़ा सा क्रिएटिविटी दिखाते हुए खूबसूरत बना सकते हैं। अपने घर पे भी एक मास्टर पीस रेडी हो जाएगा, एक कॉर्नर अच्छा बन सकता है। तो ऐसी छोटी छोटी DIY करना स्टार्ट करें, जिससे आपका घर खूबसूरत दिखेगा, माहौल में जो आलूदगी है वो भी कम होगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब लोग। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, मैंने अपनी वीडियो के रिलेटेड कुछ चीज़ें ली थी। जैसे कि यहाँ पे मैंने सबसे पहले आपको वाइट एक्रेलिक पेंट दिखाया, जेसो और ये मास्किंग टेप है। इसके अलावा ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये 20 रुपये किलो मिलता है। 100 रुपीज़ का मैंने ये लिया 5 किलो। और जो आप मुझसे एक्रेलिक पेंट का पूछते रहते हैं ना, आपको हर स्टेशनरी की शॉप से ये वाले मिल जाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और जैसो जो है ना, वो कोटिंग करने के लिए होता है। अगर किसी चीज़ को अच्छी कवरेज देना चाहते हैं तो पहले जैसो अप्लाई करें, उसके बाद फिर आपने उसके ऊपर कोई सा भी पेंट अप्लाई करना है, उसे कवरेज बहुत अच्छी मिलती है। यहाँ पर आपके सामने मैंने एक सांचे के अंदर ये वाइट सीमेंट का महलूल बना के डाल दिया है। कोई ख़ास इसकी मेजरमेंट नहीं है, बस अंदाजे से घोल बना के डाल दें। और बस मैंने इसके अंदर 4 सुराख करने थे, जिसके लिए मैंने ये 4 स्टिक लगा दी हैं कोने पे, ताकि मुझे अच्छे से सुराख इसके मिल जाएं। अब आपको मैं बताऊं कि ये देखने में कितना सिंपल सा DIY है। मुझे भी यही लगा कि ये बहुत सिंपल सा है, मैं तो झटपट से बना लूँगी, ये बड़ा ही बढ़िया सा बन के रेडी हो जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। मैंने इस ट्रे को एक दफ़ा बनाया, डिस्कार्ड किया, उसको मैंने पहले शू बॉक्स का जो डब्बा ढक्कन होता है ना, उसके अंदर सारा सीमेंट का घोल बना के डाला। वो मोटा सा, उसके अंदर बबल्स रह गए, एक साइड से सीमेंट की फीलिंग ही नहीं हुई, तो वो मैंने डिस्कार्ड किया। दूसरे नंबर पे मैंने फिर बनाया ये वाला, इसको मैंने पेंट कर, सबसे पहले मैंने इसको जैसो अप्लाई किया, इसको धूप में रख के सुखाया, फिर मैंने इसके ऊपर पेंट किया। यहाँ पर देखें वाइट भी किया और ये ब्लैक वाला भी किया, डॉट भी लगा लिए, सारा कुछ पूरा कर लिया। और ये जो इसके 4 सुराख है ना, इसको मैं बड़ा करने लगी, क्योंकि मैंने जो आगे का काम करना था वो इन सुराखों के ऊपर ही करना था। तो एक सुराख जो है ना वो टूट गया। अब वो बेहतर नहीं हो सकता था, क्योंकि ये पतली सी थी, मैंने पेचकस की मदद से ही सुराख करी थी। बड़े आराम से, बड़े प्यार से मैंने इसको डील किया, लेकिन मुमकिन नहीं हो सका, वो भी टूट गया। अच्छा टूटा ना, जैसे मैंने कचूमर बना के ना ऊपर से फेंक दी। मैंने कहा दफ़ा हो, मैंने ये करना ही नहीं है। खैर इस दिन मैंने ये छोड़ा, अगले दिन फिर मैंने ये आपके सामने तीसरी दफ़ा ये ट्रे बना के लाई हूँ। आप यकीन करें, ये बना बहुत प्यारा है। कभी कभार ऐसे होता है, कुछ काम हमें लगता है कि हम नहीं कर सकते, वो हमसे हो भी नहीं रहे होते जैसे हम चाह रहे होते हैं, लेकिन मेहनत से, एफ़र्ट से, दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर डालें कि किसी और तरीके से हम इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। हम जो चीज़ें आपके लिए बना के लेके आते हैं, हम भी बाज़ टाइम वो फ़र्स्ट टाइम बना रहे होते हैं, आपके साथ भी उसी टाइम शेयर कर देते हैं। कुछ चीज़ों को हम बार बार बना रहे होते हैं, वो सही से नहीं बन रही होती, उसको परफेक्ट दिखाने के लिए, ताकि आपको लगे कि आपने कोई अच्छी वीडियो देखी है, वो चीज़ एंड रिज़ल्ट पे बहुत अच्छी बन के सामने आई है, तो आपका भी दिल करे बनाने का। तो मकसद यही है कि आप ख़ुद भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें बना सकते हैं। ये देखें, डेकोरेशन के पर्पज़ के लिए कितनी प्यारी लगेगी आपके घर में पड़ी हुई। इनके ऊपर कोई सा भी डेकोरेशन का पीस रख के यूज़ करें। ट्रे को बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं। सांचे का आपने देखना है, को कोनों की गुलाई वाला कोई लीजिएगा, उससे अच्छी शेप बनेगी। अगले DIY के लिए मैंने कार्डबोर्ड का पीस यूज़ किया है। ये सर्कल में कार्डबोर्ड का मैंने पीस निकाल लिया है। इसके ऊपर मैं इस तरह की आइसक्रीम की स्टिक्स भी लगा दूंगी। मैंने ऊपर रख के पहले सारी स्टिक्स को चिपका लिया, और फिर साइडों से जो एक्स्ट्रा थी ना, जिस जिस शेप में गुलाई में आती जा रही थी ना, उस तरह मैंने इसको काट दिया। फिर जी मैंने इसको कर देना है पेंट। सबसे पहले मैंने इसको पेंट वाइट करके रखा था, ताकि कवरेज अच्छी मिल जाए। वाइट पेंट पूरे पे अप्लाई किया, धूप लगवाई। और मैं आपको बताऊं, ये ब्लू बर्ड के बहुत अच्छे हैं, 110% अच्छे हैं। ये जो मैं अभी लेके आई हूँ, ये इतना अच्छा नहीं है, कम वक्त सूखता ही नहीं है जल्दी। ब्लू बर्ड वाले जो पेंट है ना, एक्रेलिक लगाते जाएं तो सूखते जाते हैं, अच्छे हैं वो काफ़ी ना। तो यहाँ पर मैंने ब्लू अप्लाई कर दिया पेंट। सबसे पहले जो भी हमारे पास खाली स्पेस थी उसके ऊपर ब्लू अप्लाई किया। फिर हमने ब्लू को थोड़ा लाइट रखने के लिए इसमें वाइट मिक्स करके लगाया। जो हमने आइसक्रीम की स्टिक्स लगाई थी ना, उनके ऊपर हमने वाइट का, जो हमने वाइट और ब्लू को मिक्स किया था, वो लगा लिया, ताकि हमको इसके ऊपर राइटिंग करें, कुछ बनाए ना, तो वो नज़र आना चाहिए। डार्क ब्लू के ऊपर कुछ नज़र नहीं आना था ख़ास। अब जी इसको हमने इस तरह से अप्लाई कर दिया।
आजकल फिर से मैंने ना ये ज़ीरो साइज़ वाले ब्रशेज़ हर जगह इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं, ये भी रफ़ हो गए हैं। मसला ये होता है कि ज़ीरो साइज़ के जो ब्रशेज़ होते हैं ना, इनको आप पेंट करने के लिए यूज़ ना करें, सिर्फ राइटिंग करने के लिए यूज़ करें। तो ये नहीं लिख रहे थे, मैं इसको वाइट लिखना चाह रही थी, हालांकि मैंने पिछली 2-3 वीडियो में राइटिंग की है पेंट के साथ, बहुत अच्छी राइटिंग हुई है, लेकिन इस पर नहीं हो रही थी अच्छी से। खैर मैंने काफ़ी मेहनत करने के बाद इस ब्रश को सेट करती रही हूँ किसी न किसी तरह, या ग्लू लगा के थोड़ी देर ड्राई किया ताकि ये तीखा सा हो जाए। फिर मैंने राइटिंग की, खैर जैसी भी हुई आपके सामने है। मैं इसको वाइट ही रखना चाह रही थी, तो खैर ये वाइट नहीं रह रही थी। यहाँ वाइट परमानेंट मार्कर होता, उसके साथ भी राइटिंग की जा सकती थी। खैर नीचे हमने वाइट लगाया, ऊपर हमने ब्लैक अप्लाई कर दिया, तो ना ये राइटिंग थोड़ी प्रोमिनेंट हो गई। नीचे इसको लाइनिंग मिल गई वाइट की। यहाँ पे इसके एंड रिज़ल्ट हैं। साइड पे मैंने फिर से ब्लैक कर दिया, थोड़ा सा ना अच्छा लगेगा। स्टिक वगैरह भी साइड से प्रोमिनेंट हो के नज़र आएंगी, इनको बॉर्डर मिल जाएगा ना ब्लैक। तो ये कुछ चीज़ें लिख के लगा लेने से हमें एनर्जी मिलती है। इनको देख के घर में होती है ना, कुछ हमने आयतें वगैरह की सिंदरीज लगाई हुई होती हैं जिनको आते जाते पढ़ते हैं। इसी तरह कुछ लफ्ज़ होते हैं जिनको पढ़ लेने से, जिनको पढ़े ना, हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है। हम अगर लो फील कर रहे हैं और कुछ पढ़ने से, या कोई पोस्ट ऐसी सामने आ जाती है जिससे हमारे अंदर एनर्जी आती है और हम फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर इसके ऊपर मैंने एक रोप लगा दी है जिसको वाइट करने की कोशिश की गई है, और यहाँ पर मैंने 2-3 फूल ऐड कर दिए हैं ताकि अच्छा लगे। अब इस छोटे से डेकोरेशन पीस को हम कहीं पे भी हैंग कर सकते हैं, तो देखने में प्यारा लगेगा। जो हमने लाइन इसके ऊपर लिखी होगी तो उससे हमें खुशी मिलेगी, जैसे लिखा हुआ है कि स्माइल मिलेगी, तो स्माइल ही मिलेगी इंशाल्लाह जी। आप लोग बताइएगा ज़रूर ये दूसरा DIY आपको कैसा लगा है। पिछले कुछ दिनों में मुझे एक कमेंट मुसलसल आया कि घर में मिट्टी को आने से कैसे रोक सकते हैं। उस कमेंट को मैंने काफ़ी इग्नोर किया, लेकिन उस मेरी बहन ने मुझे बार बार याद करवाया कि मुझे बताएं प्लीज़ कि घर में मिट्टी को आने से कैसे रोका जा सकता है। आज फिर मौका भी था तो मैंने कहा ज़रा दिखाती हूँ अपनी ऑडियंस को कि मैं घर में मिट्टी को आने से कैसे रोकती हूँ। ये देख सकते हैं आप, रात की आंधी के बाद के हालात हैं। बहावलपुर, मुल्तान, इस साइड में बहुत आंधियाँ आती हैं और आपके सामने हैं हालात। दोनों कमरों का बुरा हाल है, टेरेस का, सहन का, मतलब फ़र्श तो नज़र ही नहीं आ रहा, इस कदर मिट्टी है। इर्द गिर्द हमारे घर नहीं अभी बने हुए, इस वजह से भी शायद ज़्यादा मिट्टी आती है, या जिनके आसपास घर होते हैं उनके घरों में भी क्या यही हाल होता है, मुझे लाजमी आप लोगों ने बताना है। हर दिन का आगाज़ एक जैसा ही होता है आलमोस्ट सबका। कभी बच्चों ने स्कूल जाना होता है, कभी बच्चों को छुट्टियां होती हैं, तो जिस दिन बच्चों ने घर होना होता है उस दिन काम का बर्डन भी बढ़ जाता है। कभी हेल्पर्स छुट्टी कर लेते हैं, तो शुक्र है आज बाजी ने आना था, वरना पिछली 2 जुमेरातों से कुछ इस तरह से हो रहा था कि हर जुमेरात को आंधी आती थी और जुमे को बाजी की छुट्टी होती थी। ये आंधी बुध की रात आई है, तो इसके बाद के ये हालात हो गए थे। मैंने कमरों के दोनों के दरवाज़े बंद किए हुए थे, लेकिन फिर भी मिट्टी पता नहीं कहाँ कहाँ से घुसी है। बर्तन, हर चीज़ बर्बाद होके रह गई थी। इतनी आंधी अखीर हो गई थी, हर बर्तन गंदा हो चुका था, हर सरफेस मिट्टी से भरी हुई थी। टेबल, हर चीज़ को मैंने निकाला। सारे बर्तनों को मैंने सुबह मॉर्निंग में ही वॉश करके बाहर धूप में रख दिया था। पतीले, पतीलियाँ, देचकियाँ, जो भी है, क्योंकि मैं आपको दिखाती रहती हूँ कि मेरे किचन में कोई भी कैबिन नहीं है, चीज़ें इसी तरह से पड़ी हुई हैं, कोई ऊपर पड़ी हैं, कोई नीचे टेबल्स के अंदर पड़ी हुई हैं, तो इस तरह से मैं मैनेज कर रही होती हूँ। लेकिन जब इस तरह का आंधी वाला सीन हो जाए ना, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वो दिन तो मेरा बहुत थकावट वाला गुजरता है। उसके बाद मैं टेरेस पे आ गई थी, सुबह से मैं डस्टिंग ही कर रही थी। नाश्ता बच्चों को करवाने के बाद मैंने पूरे घर की अच्छे से डस्टिंग की है। दीवारें झाड़ी हैं, जहाँ पे वॉलपेपर लगाए हैं वो झाड़े हैं, फिर उसके बाद दरवाज़ों की, किचन की, हर एक चीज़ को झाड़ा है। दरवाज़ा जाली वाला बहुत अच्छे से मैंने साफ़ किया, टेरेस की रेलिंग को साफ़ किया, और मैं इस टाइम पे बाजी का इंतज़ार कर रही थी। मेरा बस नहीं था चल रहा मैं पूरे घर को पानी से नहला दूँ, हर चीज़ को धो के रख दूँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था।
हमारे टेरेस का पानी निकलता नहीं है, बहुत मुश्किलों से वाइपर लगा लगा के ये पानी निकलता है, वरना तो पूरा घर हम लोग वॉश कर दें। इस टाइम पे मैंने जो भी छोटे छोटे ये हैंगिंग वाले पॉट लटकाए हुए हैं, मतलब डेकोरेशन के लिए, इनको भी साफ़ किया है। अच्छा, मुझे ना लगता है मैंने बल्कि किया भी है, कल से मैं ये कर रही हूँ। जो भी सामने चीज़ें पड़ी हुई हैं उनको उठा उठा के कैबिनेट्स में जगह बना रही हूँ, अलमारियों के अंदर जगह बना रही हूँ, ताकि मैं अलमारियों के अंदर चीज़ें रखूँ, क्योंकि एक एक चीज़ को साफ़ करना उठा के बहुत मुश्किल है। सर्दियों में तो आंधी वगैरह कम आती है, लेकिन गर्मियों में मुसलसल कितने दिन हो गए हैं लगातार आंधी आ रही है, और रोज़ डस्टिंग इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, बच्चे भी हैं, घर के बाकी काम भी मैनेज करने होते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरा ये सब कुछ दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग समझते हैं कि मैं कोई सुपर वुमन हूँ, मैं काम भी कर रही हूँ और घर भी देख रही हूँ, बच्चे भी पाल रही हूँ, सारा कुछ कैसे कर लेती हूँ। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आते हैं, तो सिर्फ दिखाने का मकसद ये है कि मैं कोई सुपर वीमेन नहीं हूँ। मैं भी इसी तरह से कभी थक गई, कभी रेस्ट कर लिया, कभी काम करने को दिल किया तो कर लिया, नहीं किया तो ना किया, पर पड़ा रहता है। फिर मुझे एकदम से जोश आता है कि नहीं, मुझे साफ़ करना है, मुझे ये काम करना है तो वो करना ही है। बिल्कुल जो टाइम मेरा अपना होता है जिसमें मैं रेस्ट कर सकती हूँ, उसमें ही मैं फिर कंटेंट बना के आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ। और फिर जब ये दोपहर का टाइम हो गया तो मैंने साथ साथ खाना भी चढ़ा दिया था। इस टाइम पे तकरीबन 2 ढाई बज गए थे और अभी भी काम स्टिल पड़ा हुआ था, बर्तन बाहर ही थे, वो भी मैंने सारे अरेंज करने थे। तो ये भी शुक्र है कि मेरे पास हेल्पर है। हम लोग कहते हैं कि जी नहीं, हम लोग हेल्पर नहीं है, मैं तो सारा काम खुद ही करती हूँ, कपड़े भी खुद ही धोती हूँ, मैं झाड़ू पोछा भी, बर्तन भी, बच्चे भी पालती हूँ, सब कुछ खुद ही कर रही होती हूँ। तो इससे ना हमें कोई तमगा नहीं मिल जाना कि मैं सब कुछ खुद ही करती हूँ तो इसका मतलब है मैं कोई बहुत बड़ी वो हूँ, मतलब बहुत महान काम कर रही हूँ। अगर आप आगे पीछे करके बजट को कोई एक आध हेल्पर एक काम के लिए हेल्पर अफोर्ड कर सकते हैं, बजट इतना ज़्यादा दे देता है तो कर लेनी चाहिए। तो जब से मैंने ये झाड़ू पोछे के लिए बाजी को रखा है, मैं कहती हूँ मुझे काफ़ी हद तक सुकून आ गया, वरना मेरी कमर और टांगें बहुत ज़्यादा थक जाती थी। देखने वालों को लगता है कि मेरे पास सिर्फ 2 कमरे हैं और मेरा कोई ज़्यादा काम नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। बाथरूम भी है, दोनों कमरे भी हैं, और फिर हमारे पास बड़ा सीन आगे भी है और पीछे जो हमारे टेरेस भी है, तो उसकी भी क्लीनिंग आलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन लाजमी रहती है, क्योंकि आंधी आती है, मिट्टी होती है, वहाँ पे बच्चे खेलते भी हैं, मैंने नमाज़ भी टेरेस पे पढ़नी होती है या सहन में भी, तो हर चीज़ को वैसे भी सफाई निस्फ़ ईमान है, तो घर साफ़ भी होना चाहिए। तो डेली इतने काम रहते हैं कि एक आध हेल्पर इंसान के पास होना चाहिए, औरतों के पास तो सपोर्ट के लिए, तो बंदा रिलैक्स रहता है। ख़ुद नहीं करने को दिल करता, कभी बर्तन वॉश करने को दिल नहीं करता, बंदा बाजी को पैसे दे के बर्तन धुलवा लेता है। कभी कपड़े धोने को दिल ना करे, अगर बाजी आपके घर में आती हैं तो बंदा पैसे दे के कपड़े भी धुलवा लेता है। तो सारे काम जो है ना वो आसान लगने लगते हैं। करना तो हमने ही है, अगर हेल्पर भी रखी है तो उसके साथ भी हमने ही साथ मिल के काम करवाना है। तो ये मत समझा करें अगर कोई आता है सोशल मीडिया पे तो वो बिल्कुल परफेक्ट है, वो ये काम भी कर रहा है, यहाँ से अर्निंग भी कर रहा है और बैकग्राउंड में पीछे अपने घर को पूरे तरीके से मैनेज कर रहा है। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप होते हैं वैसे ही हम होते हैं। कोई ऑफ कैमरा कमा लेता है, कोई ऑन द कैमरा कमा लेता है, वैसे भी औरतों को कमाना चाहिए किसी न किसी तरीके से। हाथ में कुछ होना चाहिए इंसान के, कभी दिल करे कुछ ख़रीदने को तो ये ना सोचना पड़े कि हमें अब जो है देखना पड़ेगा कि कहाँ से ये पैसे मिलेंगे, कितना बजट है, किसका मुंह देखेंगे, कहाँ से पैसे आएंगे, ये ना सोचना पड़े। तो अब मैं देख रही थी इस टाइम पे मेरा घर आलमोस्ट साफ़ हो गया था, मतलब पौधों को भी मैंने धो के इनकी जगह पे सेट कर दिया था। टेरेस की तरफ आई तो हर चीज़ साफ़ सुथरी लग रही थी और मुझे इतना सुकून मिल रहा था, इतना साफ़ सुथरा हर चीज़ लग रही थी। तो बस फिर मैंने क्या बीच बीच में क्लिप आगे पीछे लगा दिए हैं सारे, मैंने जिस तरह से मैंने रिकॉर्ड किए मैंने उसी तरह से लगा दिया। साथ में मैंने पुलाव बना लिया था बच्चों के लिए दोपहर में, और मैं इतनी थक चुकी थी, मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरा खाना खाने को दिल नहीं कर रहा था। जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ तो मेरा खाना खाने को बिल्कुल भी जी नहीं चाहता, तो इस टाइम पे मेरा बिल्कुल भी जी नहीं चाह रहा था कि मैं खाना खाऊं। मैंने बच्चों को दिया, खुद मैंने 1-2 चम्मच लगाए हैं, मेरा दिल ही नहीं किया, मैंने ऐसे ही रख दिया। अभी तक फ्रिज में इसी तरह से चावल पड़े हैं मेरी प्लेट वाले। इसके बाद आपको दिखाती हूँ क्या हुआ है। ये भी इसी दिन
बिल्कुल 3-4 घंटे गुजरने के बाद फिर से आंधी आई, वो हर चीज़ का सत्यानाश हो गया। मुझे रोना आ रहा था देख के कि क्या हुआ है, मतलब कि अभी सफाइयों की थकावट उतरी नहीं है और फिर से गंद पड़ गया। तो बस इसी तरह से ही सब कुछ चलता रहता है। इसको देख के लग रहा था कि टेरेस मुझे कह रहा है चल बाजी फिर से एक नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से इतनी फिर से आंधी आई कि देखें क्या हशर नशर हुआ है। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। और मेरा उस बहन को भी रिप्लाई है कि मैं मट्टी को घर में आने से नहीं रोक सकती, मेरे पास ऐसा कोई हल ही नहीं है। अगर आपको मिल गया हो तो मुझे भी लाजमी बताइएगा, मैं बड़ी आवाज़ार हूँ इस मट्टी को देख देख के। थैंक्स फॉर वॉचिंग जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।